यह है टोक्यो शहर की शितागाया वार्ड की शिजू इलाका, दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक। यहाँ एक बहुत ही बड़ा मैंशन है जिसे एक बिजनेसमैन ने काफी मेहनत से बनाया है। काफी सारे नौकर चाकर इस मैंशन का ख्याल रखते हैं और इस महल की शान बढ़ाने के लिए यहाँ 7 बेहद खूबसूरत भाई बहन रहते हैं। एक बात बताओ शियो, अगर गर्लफ्रेंड बनानी हो तो कैसे बनाए? मुझे क्या पता। कम से कम ये तो बता ही सकते हो ना कि तुम में और यू चैन में प्यार कैसे हुआ था? बस हो गया था। इश्क आखिर मुझे क्यों नहीं होता? आज तुम्हें हो क्या गया है? मैं समझ सकता हूँ मुझसे ज्यादा तुम पर लोगों का दबाव होगा, लेकिन उस लड़की का क्या हुआ जिस पर तुम लट्टू थे? मैंने बस कहा था वो क्यूट है। लड़कियां सिर्फ देखने से नहीं पड़ती। आखिर तुम शियोन जी खानदान के वारिस हो बड़े भाई, तुमसे तो कोई भी पढ़ सकती है। बात तो बस इतनी सी है कि किस्मत मेरे साथ नहीं है। कर दी ना छोटी बात। क्या मतलब है तुम्हारा? किस्मत के खेल निराले हैं भाई। दोनों लड़कों के बीच सुबह सुबह क्या खिचड़ी पक रही है? इन दोनों की बातों में वो दम ही नहीं है जो शियोंजी खानदान के होने वाले वारिसों में दिखाई देना चाहिए। बाप रे, मिनामी को तो ठीक से गिनती भी नहीं आती है। हो ना हो, अराता पक्का शियोन से उसकी और यूचान के रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा होगा। हाँ पूछ रहा था। ये भी कह रहा था कि आजकल तुम काफी कर्वी दिखने लग गई हो। इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। और रखो अपनी बहनों पर गंदी नजर, अगली बार इससे भी बुरा होगा। ये महारानी बहुत हंस रही है। शाबाश बेल, तुमने अच्छा किया। हाँ, ताजुब है कोतोनो के साथ जो हुआ उसके बाद भी तुम ये कह रहे हो। अरे यार, वो बस एक गलतफहमी थी। किसी ने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। अब बस करो ओका, एक बेचारा जवान लड़का कब तक अपनी जवानी से लड़ेगा? हद है, तुम ये लटके झटके देना बंद करो बनरी। इन्हीं हरकतों की वजह से ये और ठरकी हो रहा है। करो वरना पटक पटक कर मारूंगा तुम्हें। सब जानते हैं कि अगर सगे भाई बहन के बीच संबंध बने तो उसका जेनेटिक्स पर बहुत बुरा असर हो सकता है। और वैसे भी अपनी बहनों पर बुरी नजर डालना, वो भी परिवार बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बेवकूफी है। वैसे एक बात तो है, दिखने में हमारा भाई काफी कूल और हैंडसम लगता है। मेरी बहना, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। थैंक यू। मारा क्यों? वैसे देखने में ये इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन इतना अगड़ू है कि चेहरे पर ध्यान ही नहीं जाता। अरे यार, डैड के अच्छी जीन्स की कुछ तो कद्र कर लो तुम। सैटरडे को फ्री हो क्या? क्यों, क्या हुआ? याद है हमने कोतोनो के बर्थडे वाले दिन पार्टी के अलावा कहीं जाने का भी प्लान किया था। अच्छा, तो मैंने इन चारों से बात कर ली है और हम सब सैटरडे को फ्री हैं। ठीक है, मेरी डेट वैसे भी संडे को है। बड़े भैया, क्या आपको कुछ काम है? काम तो नहीं है, पर अगर तुम लोग कहो तो मैं भी चल सकता हूँ। फिर तो ठीक है। जरा देखो तो, वो रही शियुंजी फैमिली की 5 सुंदर बहनें। सुना है इनमें से हर एक का अपना एक फैन क्लब है। सब में 1-1 साल का फर्क है। इन्हें एक साथ देखना किसी चमत्कार से कम नहीं। और क्या वो दोनों इनके भाई हैं? हाँ, ये लोग 7 भाई बहन हैं। हम उनके साथ रहते हैं इसलिए लोगों को जलन होती है। उन्हें क्या पता? तो उन्हें और क्या लगेगा? लोगों को जो दिखता है वो उसी की बात करेंगे ना। घर में सिर्फ उनकी चलती है, हमारी नहीं। वो हमें मार सकती हैं, पर हम पलट कर नहीं मार सकते। लेकिन हम यहाँ की सबसे खूबसूरत 5 लड़कियों के साथ रहते हैं। ये देखकर लोगों के मन में लड्डू फूटेंगे ही ना। सबसे बड़ी 18 साल की बनरी एक बहुत अच्छे कॉलेज से नर्स बनने की पढ़ाई कर रही है। फिर दूसरे नंबर पर 17 साल की सेहा, जो साइंस क्लब की हेड होने के साथ ही स्कूल में सबसे अच्छे मार्क्स भी लाती है। तीसरे नंबर पर 16 साल की ओका, जो हाई स्कूल में 2nd ईयर में है और वो स्मार्ट होने के साथ ही बहुत एथलेटिक भी है। फिर 15 साल की मिनामी, जो हाई स्कूल के 1st ईयर में पढ़ रही है। वो इतनी टैलेंटेड है कि वो मिडिल स्कूल टेनिस चैंपियनशिप्स में लगातार 3 बार जीती है। फिर 14 साल की कोतोनो, जो मिडिल स्कूल के 3rd ईयर में है। उसकी सहमी सहमी रहने की अदा और शांत स्वभाव उसे हजारों दिलों की धड़कन बनाता है। देखो, वो मेरी बहनें हैं और वही मेरी फैमिली है। हाँ, लेकिन बाकी सबके लिए वो खूबसूरत लड़कियाँ हैं। वैसे कोतोनो वाली बात का क्या हुआ? अरे अब तुम भी शुरू हो गए। अच्छा, वैसे बात तो सही कह रहे हो। स्टेशन के पास एक क्रेप की दुकान खुली है, मुझे भी वहाँ जाना है। तुम आओगी क्या? जिसे देखो वो हमें देखकर जलता है। लेकिन तुम्हारी दिक्कत ये है कि जो घाव तुम्हें अपने बचपन में मिले थे वो तुम्हें लड़कियों से दूर रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे नहीं होगा। मैं उसे बिना किसी बहाने के फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं कर सकता। आ जाओ। आ रहा था, मुझे तुम्हारे नोट्स चाहिए। अरे वाह, तुम्हारी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है। वैसे ये वाला सवाल इतना भी मुश्किल नहीं लग रहा। तुमने इतने ढीले कपड़े क्यों पहने हैं? क्या?
अब मुझे अपने ही घर में इन सारी बातों की चिंता करनी पड़ेगी। तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तब एक साथ नहाया करते थे, तब अजीब नहीं लगा तो अब क्यों लग रहा है? बेवकूफ लड़की। अरे हाँ, लड़की से याद आया, बताओ तुम्हें कौन पसंद है? अरे बताओ ना मुझे। हम दोनों जुड़वा भाई बहन हैं, दो जिस्म में जान। हमारी शक्लें अलग हैं। इतना कहा था कि मुझे योकोयामा क्यूट लगती है। तुम्हें सच में वो पसंद है? निकल। मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी। याद रखो कि तुम इस खानदान के वारिस हो और डैड का ख्याल जो करो। भी करना होगा मैं अपने तरीके से करूँगा। ठीक है, जैसा आपका हुक्म। मुझे माफ कर दो। नोट्स के लिए थैंक्स। उसने कुछ गलत तो नहीं कहा। खैर देखते हैं। क्या होता अगर मैं 5 बहनों का भाई नहीं होता? तब जिंदगी में और मेरे आने वाले कल में मेरे लिए क्या होता? लो मैं आ गई। फाइनली। ज्यादा इंतजार किया? लेकिन इसी को तो किस्मत कहते हैं, क्योंकि ये सब पहले से ही तय है। जैसे कि आपके कितने भाई बहन होंगे, आपका जीवन साथी कौन होगा। ये ब्लैक का शेड कितना अच्छा है आप ना? किसी से कहाँ मिलेंगे? आपको प्यार कैसे होगा? आपकी शादी कैसी रहेगी? आपके बच्चे कैसे होंगे? ये सब पहले से ही तय है। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुमने अपने एयरपॉड्स तो खो ही दिए, साथ ही मेरे भी खो दिए। समझ नहीं आता किसी से ली हुई चीज ऐसे कैसे खो सकती हो? टेनिस पर ध्यान देने के बजाय अपने दिमाग पर ध्यान दो। अब बीच में मेरा टेनिस कहाँ से आ गया? हाँ, बस अब शांत भी हो जाओ तुम दोनों। क्यों शांत हो जाओ? मुझे भी यही बस लगता करो, है। बहुत हुआ। हम सब भाई बहन हैं, हम सब एक फैमिली हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? किस्मत के आगे सर झुकाकर उसके हर फैसले और हर बात को हंसते हुए मानना पड़ेगा। तैयार? हाँ, कोतनो, हैप्पी बर्थडे। जरा 1 मिनट रुको। पहले मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी है, जो मैंने कोतोनो के 15वें जन्मदिन पर ही कहने का सोच रखा था। मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। तुम सब बच्चे असली भाई बहन नहीं हो। अरे पापा, अभी बोलने की क्या जरूरत थी? बचपन में ही बोल देते तो क्या जाता। आप क्या कह रहे हैं? हम सब असली भाई बहन नहीं है? इसका क्या मतलब हुआ? आसान शब्दों में कहूँ तो मैंने तुम सबको गोद लिया था। मैं समझ सकता हूँ कि इस बात ने तुम्हें चौंका दिया है, लेकिन अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि सच बर्दाश्त कर सको। क्या फिर वही बात? गोद लिया है? नहीं, देखो, मिनामी और शियोन सच में जुड़वा है, लेकिन बाकी तुम सबका खून का रिश्ता नहीं है। ये बात हजम करना मुश्किल जरूर है, लेकिन चिहिरो और मैंने यही फैसला लिया था और मुझे उम्मीद है कि तुम सब इस सच के साथ समझौता कर लोगे। फिलहाल इतना ही। सर्व कर दो यामागुची। पहले कुछ स्टार्टर हो जाए। रुको यामागुची, तुम कुछ देर हमें अकेला छोड़ दोगी? क्या बात है, अब जाके पेट भरा। मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। पता नहीं तुम सबने पेट भरकर कैसे खाना खा लिया। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, मिनामी को जिंदा दिली डैड से मिली है। नहीं, मैं मानती हूँ कि डैड ने हमें गोद लेकर कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो हमें ये बात बाद में भी तो बता सकते थे। ये ऐसी बात नहीं थी जिसे वो अपने अंदर हमेशा के लिए दबा कर रख सकते थे। देखा जाए तो वो गलत नहीं है, लेकिन क्या मेरा ये सोचना गलत है कि उन्होंने ये बात छुपाकर हमें धोखा दिया? अरे यार, इसमें इतना ज्यादा सोचने वाली क्या बात है? सही कहा, पर तुम मेरी बात समझ रही हो ना? बहुत दुख की बात है, मुझे तो अपने बचपन की कोई भी बात ठीक से याद नहीं है। लेकिन सच कहूँ तो ये इतना भी जरूरी नहीं है। हम 15 साल से एक साथ रह रहे हैं। आज हमें पता चला कि हम सगे नहीं हैं, लेकिन मैं तुम सबको अपने सगे भाई बहन ही मानती हूँ। ये बिल्कुल ठीक कह रही है बंजरी और इसके उच्च विचार। चलो अब सोने चलते हैं, कल सुबह जल्दी उठना है। गुड नाइट। अच्छा, तो हम सबको गोद लिया गया है, पर अचानक इतनी बड़ी बात पता चले तो यकीन करना मुश्किल हो रहा है। आज का दिन ही खराब था। नहा लेता हूँ। ये यहाँ का हाल है और लोगों को लगता है कि हम मजे करते हैं। भले ही आज एक बड़ा सच सामने आया, मगर उससे कुछ भी नहीं बदलने वाला है। हाई स्कूल की लड़कियों से घिरी मेरी वो तन्हा जिंदगी हमेशा की तरह यूं ही चलती रहेगी। तुम यहाँ
आओ। तुम बिना आवाज करे कैसे नहा लेती हो यार? मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। बड़े भैया, क्या तुम मेरी मदद करोगे? 9th ग्रेड में गई हो और अब भी अपनी पीठ खुद नहीं रगड़ सकती। वो मेरा हाथ नहीं पहुंचता। ये मेरी छोटी बहन की पीठ है, मुझे वाकई में कुछ भी महसूस नहीं होता। चलो हो गया, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? ओके, गर्म कपड़े पहन लेना वरना बीमार पड़ोगी। हाय। आज का दिन काफी अच्छा है ना? अंदर तुमने सबके सामने कुछ कहा क्यों नहीं? और सच जानकर तुम्हें कैसा लगा? औका सच कहूँ तो उस वक्त मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर अचानक से बिजली गिरा दी हो। खून का रिश्ता हो या ना हो, वो आज भी इस खानदान का वारिस है और ये बात कभी भी नहीं बदलेगी, कुछ भी नहीं बदलेगा। चलो कम से कम ये जानकर खुशी हुई कि मिनामी और मैं सच में जुड़वा हैं। और हाँ, एक और बात, अब मेरे ख्याल से हम भाई बहन शादी कर सकते हैं। क्या कर रही हो? क्या कहा? शादी? अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। हाँ, लेकिन फिर भी ये बात सोचने में कितनी गंदी लगती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। अरे हाँ, मुझे पूछना था कि कोतोनो के साथ आखिर क्या हुआ था? क्या? जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि अराता कोतोनो के ऊपर था। मैंने वादा किया है किसी को बताऊंगा नहीं। दरअसल मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इतना तो हम भी जानते हैं कि अराता इतना भी ठरकी नहीं है जो किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव करे। क्या? उसने कहा वो उसे पसंद है? कोतोनो ने अराता से कहा, क्या तुम सच बोल रहे हो? अराता ने तो मुझे यही बताया। उसने साफ मना कर दिया। आखिर वो दोनों भाई बहन जो है। फिर कोतोनो उसके नजदीक आने लग गई। अराता उसे दूर हटा रहा था, तभी दोनों जमीन पर गिर गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन कोतोनो अक्सर ऐसी हरकतें करती है जो सपने में भी नहीं सोची जा सकती। लेकिन अगर ये सच है तो ये बहुत बुरी बात है। आखिर वो दोनों भाई बहन हैं। कोतोनो को सच में ऐसा लगता है तो उनके बीच परेशानी और बढ़ने वाली है। ये तुम क्या कर रही हो? अराता, I love you। पागल हो गई हो क्या? ये बिल्कुल गलत है। लेकिन क्यों? मैंने इंटरनेट पर सर्च किया है, हमें खून का रिश्ता नहीं है। अराता वहां से उसे मना करके निकल जाता है। आज मैंने तुमसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया। आ जाओ, कहो क्या बात है बनरी? यकीन नहीं होता कोतोनो भला ऐसे कैसे कर सकती है। कुछ नहीं बदला है, हम हमेशा भाई बहन रहेंगे। तुम मेरे कमरे में ऐसे क्यों बैठी हो जैसे यहाँ पर तुम्हारा हक है? अगर यहाँ कोई छुपाने वाली बात है तो दरवाजा लॉक करना चाहिए। इतनी देर रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा रूम हमेशा खाली और बोरिंग लगता है। हम सभी भाई बहनों में तुम्हारा रूम सबसे छोटा है, पर फिर भी सबसे बड़ा लगता है। तुम्हें वो दिन याद है जब बचपन में गेम से डिसाइड हुआ था कि किसे कौन सा रूम मिलेगा, और इसी वजह से ओका को घर का सबसे बड़ा रूम मिला। अरे यार, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये चाहती क्या है। क्या? लेट जाओ। हाँ? ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? अरे रुक जाओ। ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। कौन सी बात? चलो ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं है। क्या? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वो दरअसल मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें और कोतोनो को बाथरूम में एक साथ देख लिया था। क्या? इसका मतलब इसने वो सब देख लिया? अराता, I love you। मैं नहाने के लिए अंदर आ रही थी और तभी मुझे तुम दोनों की आवाज सुनाई दी। सब कुछ सुन लिया? पहले साइड हटो। टीनेज में अक्सर ऐसा होता है कि बढ़ते लड़के लड़कियां भाई बहन के लिए अपने प्यार को दूसरे तरह का प्यार समझने लग जाते हैं। मेरे हिसाब से तुमने उस हालत में घर के सबसे बड़े बेटे होने के नाते बिल्कुल वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। तो ये सिर्फ हमारी बहनों की सेफ्टी के लिए ये सब कर रही थी, पर तुम इन हरकतों के बिना भी ये काम कर सकती थी। हाँ, पर मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। हम में से किसी पर भी कोई बंधन नहीं है, हम दोनों पर भी नहीं। तो जाहिर है कि हमारे बीच सेक्सुअल रिश्ता हो सकता है, समझ रहे हो ना? कैसी बातें कर रही हो? पर मेरा मतलब बस ये है कि ऐसा होना पूरी तरह नामुमकिन नहीं है। बायोलॉजी की वजह से कोतोनो को इस बात का अंदाजा हो गया हो। मेरे इतने करीब आने के बावजूद भी तुम्हारी धड़कनें तेज नहीं हुई। पर अब मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इसलिए मुझसे इज्जत से बात किया करो। आज के बाद से तुम मुझे दीदी कहकर बुलाया करो। चलती हूँ। मैं 16 साल उनका भाई बनकर जिया हूँ। अब अचानक एक दिन में ये बात बदल नहीं सकती। फिक्र की कोई बात नहीं है, है ना?
तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़ी थी। ये सब सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा। आराता, मुझे बताओ, मैं सुंदर लग रही हूँ ना? चलो अब सच सच बताओ, लड़कों को लड़कियाँ इस ड्रेस में बहुत हॉट लगती है ना? हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। अपना ख्याल रखना। हाँ शायद। पता नहीं लोग तब कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि ये सभी लड़कियां सच में बहनें नहीं हैं। बकवास बंद करो। मुझे नहीं लगता कि मैं एक रात में इस बात को भूलकर नॉर्मल हो सकता हूँ। जो भी हो, हम सब भाई बहन हैं। ये बात कभी नहीं बदलेगी। हाय अराता, आज कई सालों बाद मुझे छुट्टी मिली है। हमारी चौथी बहन मिनामी, जो हमारी बहनों में सबसे खुश मिजाज और सबसे हंसमुख है। एक बिंदास लड़की जो किसी भी हालात में खुश रह सकती है। खैर, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे कोच तुम पर बहुत प्रेशर डालते होंगे। जिंदगी में जो पसंद हो वही करना अपने आप में ही एक टैलेंट है। तुमसे जलन होती है क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं। आज तुम्हें कितने लंबे वक्त के बाद छुट्टी मिली है। तुम्हें कहीं बाहर जाकर मजे करने चाहिए। दरअसल बात ये है कि क्या तुम क्लास प्लेसमेंट टेस्ट में फेल हो गई? इसीलिए कोच ने आज प्रैक्टिस से छुट्टी लेने को कहा। मतलब तुम्हें पढ़ाई करने के लिए छुट्टी दी गई है। चलो ठीक है, तैयार हो जाओ। तुम्हारा बड़ा भाई आज तुम्हें पढ़ाएगा। तो तुम्हें यहाँ Q1 का फॉर्मूला लगाकर इसे सॉल्व करना है। अब समझ आया। माना कि ये मेरी बहन है, पर इस बात को नहीं टाल सकते कि ये पास से बहुत सुंदर दिखती है। ओह अच्छा, ये इसका मतलब है कि तुम एक सेट N के। क्या बात है? कहाँ जा रही हो तुम? टेनिस मेरी जान और शान है। क्या है? इसके अलावा और कुछ नहीं आता। अपनी जिंदगी की कहानी सुना रही हो। देखा जाए तो इसके साथ वक्त बिताने में सबसे ज्यादा मजा आता है। मेरा गाना लाजवाब था ना? हम यहाँ गाना गाने नहीं आए हैं। आज का दिन मजेदार था। खैर छोड़ो, वैसे कल की रात कितनी अजीब थी, है ना? हाँ। तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसका एक बॉयफ्रेंड है, ये जानकर तुम मायूस मत होना, ठीक है? क्या? तुम्हें ये बात कैसे पता चली? आका ने मुझे बताया। यार, उस लड़की के पेट में तो कोई बात नहीं रहती। तुम में ऐसी बहुत सारी खूबियाँ हैं जिनकी वजह से तुम बेस्ट हो। तुम स्मार्ट हो, फनी हो, जिम्मेदार हो और तुम अपने भाई बहनों से सच्चे दिल से प्यार करते हो। चलो घर जाकर हम कोई बढ़िया सा गेम खेलते हैं। इस वक्त तो गेम रूम में कोई होगा भी नहीं। ये तुम्हारे लिए। वाह! साथ में ये भी लाई हूँ। तुम्हारा एयरपोर्ट मुझे मेरे क्लब रूम में मिला। मुझे तुम्हारी ये प्यारी रिश्वत मंजूर है। मीनामी, मेरे साथ नीचे चलो, इसे हम दोनों मिलकर खाते हैं। मैं चाय बना कर लाती हूँ। और आखिरी बचा हुआ स्ट्रॉबेरी चीज केक मैं खाऊंगी। क्या? लेकिन वो तो मुझे भी खाना है। मौका मिलते ही चौका मार देना चाहिए। लाइफ भी टेनिस की तरह है। एक्स्ट्रा क्लास थी? हाँ, मेरे काम हो गए। वो तो होना ही था। अगली बार हो तो मुझे ही बताना। I love you। वैसे एक बात बताओ, तुमने लाला को अपनी दिल की बात बताई क्या? क्या? मैं कैसे बता सकता हूँ? उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। क्या? उसका बॉयफ्रेंड है? बुरा हुआ। अरे रुक जाओ, आ रही हूँ। जब भी देखो इसे हमेशा कोई ना कोई घेरे रहता है। ठीक है। समझ में नहीं आता आखिर ये इतनी फेमस कैसे है। अराता देखने में काफी हैंडसम है, शियोन से बिल्कुल अलग है। हाँ? अगर मैं उससे प्रपोज करूँ तो? बस भी करो, ऐसा कभी सोचना भी मत। एक नंबर का ठरकी है, उसके दिमाग में भूसा भरा है, फिर भी कुछ काम मन लगा कर करता है। तुम मानोगी नहीं, वो अपनी नोटबुक भी साफ सुथरी रखता है। मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोच रही। ओका, तुम टमाटर की तरह लाल क्यों हो गई हो? नहीं तो तुम्हें नहीं लगता यहाँ गर्मी कुछ ज्यादा है? तो हम कल विथ मी सी जा रहे हैं। ये तो विथ मी है। वो गायब हो गए। हमें उन्हें बता कर जाना चाहिए था। नहीं उठा रहे। अच्छा, तो क्यों ना हम अपनी डेट के मजे लें? हाँ? वो लोग भी जल्द ही मिल जाएंगे। तो अरे बाप रे, मेरा पेट फट जाएगा। जवान हो, भूख तो लगेगी ना? क्यों ना?
बानरी सबसे बड़ी है, हम सबकी सबसे समझदार बहन। सुनो, यही सोच रहे हो ना कि इतनी देर से ये नरम और मुलायम चीज क्या टकरा रही है? जानबूझकर कर रही हो? बस ये समझ लो, ये मुझसे संभलते नहीं। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। वैसे कभी मैं तुमसे खुश हुई तो तुम्हें घर पर इन्हें छूने भी दूंगी। अरे दीदी यार, ऐसी मजाक नहीं करते। कुछ पता चला वो लोग आखिर कहाँ हैं? वो पार्क के दूसरी तरफ हैं। मुझे नहीं लगता वो लोग इतनी जल्दी यहाँ आएंगे। बनरी का कोई भरोसा नहीं। अजीब बात है कि हम सब एक ही बात सोच रहे हैं। वो लोग कोतोनो की बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं या अकेले घूमने? हम तुम्हारा दिन खराब होने नहीं देंगे कोतोनो। उन राइड्स पर चलते हैं जो तुम्हें पसंद है। तो चलो हम स्पेस कोस्टर देखने चलते हैं। हाँ। उफ, कितना मजा आया इतनी सारी राइड्स पर जाकर। मुझे लगा वो लोग भी मिल जाएंगे, लेकिन इतनी भीड़ में शायद मुश्किल था। वो कहते हैं ना, कोई खबर ना आए तो समझो सब ठीक है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जंग पे गए हों। कितनी भोली स्माइल है इसकी। पता नहीं ये अचानक से वो सारी हरकतें क्यों करने लगी थी। अच्छा ये बताओ, खबर सुनकर कैसा लगा? अरे हाँ, सबकी तरह मैं भी हैरान रह गई थी। मैं अकेली नहीं हूँ जो इस बात से दुखी हूँ, पर मैं डैड की बात से जुड़े सारे सच जानना चाहती हूँ। ये तो सब सोच चुकी है। कुछ हुआ है क्या? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? मैं बस चाहता हूँ कि हम भाई बहनों में कुछ भी ना बदले। तुम तो सेंटी हो गए, सुनकर बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल मेरे छोटू भाई की तरह। तुम अब भी स्कूल में ही पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ। लेकिन हम बचपन से हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं, और बहुत पहले ही मैंने खुद से एक वादा किया था। जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं शियुंजी फैमिली के बच्चों में सबसे बड़ी बेटी हूँ, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था मैं हर हाल में हमारा प्यार कायम रखूंगी। तो अब हमें चलना चाहिए। हाँ। ये क्या? सारी गलती हो गई। तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम्हारी शर्ट में तो दाग लग गए हैं। तुम्हें बचाना जो था। हाँ? बचाना था, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरा भाई सच में बड़ा हो रहा है। अरे ये देखो, ये लोग तो यहाँ पर हैं। ओ ये लोग आ गए। तो चलो एक और राइड पर चलते हैं। चलो बनरी। क्या कहते हो आरता? मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? हाँ? लेकिन क्यों? मुझे पकड़ने दो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। इतनी सारी लाइट्स हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये फिल्म का सेट है। तुम मुझे जरा बाथरूम जाना है। ओके। उनके वापस आने तक मुझे तुम सबसे कुछ बात करनी है। क्या? कोतोनो और आराता के बीच क्या हुआ? अरे रुक जाओ, ये तुम क्या कह रही हो? कोतोनो को नहाते समय आराता से चिपकते देखा था। जब मैंने जाकर आराता से इस बारे में पूछा तो उसने कहा ये सच है। वो उससे चिपक गई नहाते समय? और अपनी तरफ से मैंने भी पता लगा लिया है कि आराता को उसके छूने से कुछ नहीं हुआ होगा। तुमने इस बारे में कैसे पता लगाया? मैं भी उससे अकेले में मिलने गई थी। क्या? मैं उसे बहकाने के लिए उसके बहुत करीब गई, लेकिन उसके दिल की धड़कन बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। बहकाने के लिए करीब गई? वो कैसे? ऐसा कैसे? अरे महसूस नहीं हुआ तो तुम खुश क्यों हो रही हो? ये सब क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखा जाए तो कोतोनो ने जो किया वो ना समझी में किया। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ ताकि हम सब इसका कोई हल निकाल सके। वैसे मुझे नहीं लगता उसके दिल में कुछ होगा। हाँ, इस उम्र में हर लड़की के अंदर हार्मोन्स शोर मचाते हैं। क्या सोच रही हो ओका? नहीं, वो याद है ऐसा ही कुछ पहले भी हो चुका है, और बाद में पता चला कि कोतोनो ने ही इसकी शुरुआत की थी। उस रात मैं खुद जाकर डैड से बात करके आई थी, और मुझे भी लगता है कि सच को अपनाने में मुझे भी कुछ वक्त लगेगा। हाँ? तुमने उनसे क्या बात की? मैंने उनसे पूछा कि क्या वो मेरे असली पेरेंट्स को जानते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हम सब अनाथ थे। ओह, ये लोग यहाँ हैं। अरे वाह, आज कितना मजा आया ना? मैं तो थक गया हूँ।
हमेशा लगता था कि क्योंकि हमें एक ही माँ ने पैदा किया है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की दिल की बात समझ जाते हैं। ये सारी बातें तुम अब क्यों कह रही हो? I love you। क्या? हाँ, मैंने सोचा तुमसे हर बात साफ कह देनी चाहिए। मैं हमेशा तुम्हें परेशान करती हूँ और अब पता चला कि हम सगे नहीं हैं। शियोन ने मुझे कोतोनो और तुम्हारे बारे में बताया था। क्या बात को घुमाया है? इसके दिल में वैसा कुछ नहीं है। ये तो जाहिर सी बात है, आखिर हम जुड़वा जो है। सुनो, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। क्या? चुप रहो, उसे बता देना, वो समझ जाएगी। यकीन नहीं होता मैंने ओका को ये सब कहते हुए सुना। मुझे लगता है रिश्तों को लेकर वो भी परेशान है। पसंद करती है ऐसा कहा कोतोनो ने आराता से कहा। शायद मैंने कोतोनो को बाथरूम में उसके करीब देखा था। मैं बेवकूफ हूँ, आखिर मैं ऐसी बात कर भी कैसे सकती हूँ। अरे तुम यहाँ? ओह मिनामी, वर्कआउट करना कभी नहीं भूलती हैं? ये मेरा रूटीन जो है। आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? सेहत और कंडीशनिंग के लिए नींद जरूरी है, जरा ध्यान रखा करो। अभी भी उस मूड में नहीं हूँ। तुम भी तो कभी वर्कआउट करना नहीं भूलते। तुम्हारा तो कोई एथलीट बनने का भी इरादा नहीं है। अब इसे कैसे बताऊं, आज बहुत सी बातों से अपना ध्यान भटकाने यहाँ आया हूँ। हाँ, लेकिन मुझे ये याद है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम रोज वर्कआउट करती थी। ओका के लिए बैंगनी ले लें? नीला कैसा रहेगा? हाँ, वैसे ये दोनों कहाँ रह गए? कहो तो मैं जाकर उनसे पूछ कर आऊं? हाँ, जल्दी जाओ। तो ये लोग यहाँ पर हैं। I love you। समझ नहीं आ रहा आखिर कैसे पूछूं। मैं मानती हूँ मुझसे सुनने में गलती हो गई होगी, लेकिन सुनने में तो वो लव यू ही था। क्या हुआ मिनामी, तुम्हें वर्कआउट नहीं करना है क्या? हाँ। मैं इसका बॉस बन गया? कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनो, क्या ओका ने तुमसे कुछ कहा था? हाँ, क्या पूछना चाहती हो तुम? ये तो सच है कि मैं और ओका घर में सबसे ज्यादा लड़ते हैं। अगर बाकी सबको बुरा लगता है तो मैं ध्यान रखूंगा। अच्छा है, तुम्हारे मुंह से ये सुनकर अच्छा लगा। अरे, तुम्हारे एग्जाम सर पर हैं, याद है ना? जो भी करना जरा संभल के करना। बिल्कुल सही कहा। तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो। चलती हूँ। इसे क्या हो गया? उससे कुछ उगलवा ही नहीं सकी, फिर ओका ने उससे लव यू क्यों कहा? अरे यार, कोई तो मुझे बताओ कि क्या करूं? आखिर मिनामी ने मुझसे अचानक ये क्यों पूछा? उसका टूर्नामेंट नजदीक आ रहा है, काश मैं अपनी छोटी सी बहन की कुछ मदद कर सकता। दरवाजा बंद करने में मौत आती है क्या तुम्हें? मैं खुद को एनीमे और मांगा की एक्सपर्ट तो नहीं कह सकती। उसमें जब हालात बेतुके हो जाते हैं या दो लोगों के बीच प्यार होता नजर आता है, ऐसे में उसका हीरो तुम्हारी तरह ही जरूरत से ज्यादा भड़क जाता है। पसीना आ रहा था तो लगा आकर नहा लूं, लेकिन पहले एक सेट और मार लेता हूँ। आज ज्यादा ही एक्सरसाइज कर ली। हाँ, आ जाओ। अरे वाह, ये तो नामी का नाम है शियुंजी के सबसे बड़े बेटे का कमरा है। ऐसे मत बनो जैसे पहली बार यहाँ आई हो। क्या अपने प्यारे से छोटे भाई का कमरा देखने आना वजह नहीं हो सकती? ओहो, अरे क्या कर रही हो? मेरा पासवर्ड किसने बताया तुम्हें? बंदरी, ये यूं ही अचानक मेरे कमरे में क्यों आ गई? ये आखिरी बार यहाँ कब आई थी? 1 साल नहीं 2 साल पहले, शायद ऐसे ही गप्पे मारने आई होगी। वो क्या है ना, अब तुम 17 साल के होने वाले हो। क्यों ना हम डेट पर चले? क्या? तुम उस दिन कह रहे थे ना तुम्हें अपना फोन अपग्रेड करना है। हाँ, वैसे मुझे अपना फोन अपग्रेड तो करना था। ठीक है, आओ चलते हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, जो आपके पास अभी फोन है उसी का नया मॉडल है और उसमें कई नए फीचर्स हैं। ठीक है, यही दे दीजिए। अच्छी बात है सर। क्या तुमने सुना है कि लोगों के फोन और पार्टनर एक जैसे होते हैं? हाँ? इसका मतलब जो चीजें तुम अपने फोन में चाहोगे वही अपने पार्टनर में भी चाहोगे। और मुझे तुम्हारी पसंद देखकर अच्छा लगा। तुम जरा चुप करोगी? हमारे पास कपल्स के लिए एक प्रमोशनल प्लान है। देखिए, आप हमें गलत समझदारी से काम लेंगे। क्यों ना हम कपल्स प्लान ले लें? आराता जान। नहीं चाहिए मुझे। ये क्या, कितना अच्छा मौका गवा दिया। हमें कितना अच्छा डिस्काउंट मिल जाता। आखिर इसके मन में चल क्या रहा है? देखो, यहाँ आइसक्रीम मिल रही है। वाह!
ये देखो, मैंने ट्रिपल डेकर लिया है। लेकिन कभी कभी पता नहीं ऐसी हरकतें क्यों करने लगती है। कितनी अच्छी है। वैसे आजकल तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ, क्या मतलब? तुम किसी बात से परेशान तो नहीं हो ना? ओह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अच्छा है कि तुम परेशान नहीं हो, लेकिन कभी कोई बात तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना जरूर। हाँ हाँ ठीक है। मैं खुश हूँ, मेरे पास भी फोन है। एक मिनट, क्या वो इस समय बंदरी के साथ कहीं बाहर गया हुआ है? मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। आइसक्रीम तो खत्म हो गई, तो बताओ अब कहाँ जाना है? क्या तुम्हारा कोई और दोस्त नहीं है बनरी? हाँ। मेरा मतलब तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना चाहिए। अगर मेरा भाई इतना हैंडसम है तो मुझे कोई और क्यों चाहिए भला? लेकिन हाँ, मुझे लगता है तुम जैसे बच्चे के लिए ये बहुत जल्दी है। हाँ हेलो मिनामी। चलो टेक्स्ट पर बात करते हैं। मतलब सब ठीक है। क्या गलत चैट में चला गया? मैंने गलती से इसे सिस्टर्स के ग्रुप में भेज दिया। बस किसी ने इसे पढ़ ना लिया हो। मीनामी, बाहर आओगी तो मुझे बता देना। मैंने उसी समय डिलीट कर दिया था। मुझे नहीं लगता किसी ने देखा होगा। अच्छा, तो तुम हारने के लिए फिर से तैयार हो गई? बस इसी हफ्ते मैंने 30 घंटे से ज्यादा गेमिंग की है। सच में? गेमिंग की है? हाँ? हम सब बहुत सालों से इकट्ठा होकर गेम खेलते हैं, लेकिन इसने मुझसे जो बात कही थी वो मैं अब तक नहीं भूला हूँ। मुझे तो याद नहीं कि ये कभी जीती भी होगी। वैसे क्या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है, या जब से पापा ने हम सबको सच बताया है ये बदल गई है? इसकी बातें शुरू से ही कम समझ आती हैं। और ये हो गए 5 किल्स। अरे ये कैसे हो गया? अगर ध्यान लगाकर खेलोगे तो इतना नहीं हारोगे। इसे कितना मजा आ रहा है। शायद ये बस मेरे साथ गेम खेलना चाहती थी। सुना है मेरी क्लास के कई लड़के इस पर फिदा भी हैं। अरे वाह, मैं फिर से जीत गई। बहुत जिता दिया तुझे। बाथरूम ब्रेक। टाइम आउट। मैं हार मानता हूँ। जोड़ी ने चूज कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। मेरी बात मानो, बस करो, मुझे दर्द हो रहा है। तेरी, मैंने जोश में ज्यादा ही ताकत लगा दी। ये मेरी छोटी बहन है, कभी ऐसा हो जाता है। भाई बहन ऐसे ही लड़ते हैं। चुप रहना, एकदम नॉर्मल। राधा, तुम अब एक आदमी बन गए हो। अब मैं गेम से बोर हो गई हूँ, चलती हूँ। इसे बड़ा भाई बनने से फुर्सत ही नहीं है। नहीं, सब बकवास है, ये गलत है। कोतोनो, तुम हमारे साथ लंच करने चलोगी? हाँ, बिल्कुल। आज नहीं, आज मैं दोस्तों के साथ जा रही हूँ। उस दिन के बाद सब लोगों का रवैया कैसा है? सब कुछ ज्यादा ही ठीक लग रहे हैं। खैर, मैं आज तुमसे बात करना चाहता था। मुझसे क्यों? क्या तुम किसी को पसंद करते हो? क्या? क्या तुम हमेशा के लिए मेरी बनोगी? अरे नहीं, आज का एपिसोड यही खत्म हो गया। कितना अच्छा सीन था ना। छी, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे आगे की जिंदगी के लिए सही प्लान चाहिए। परिवार कैसा होगा, हम पैसों का क्या करेंगे और किस तरह के घर में रहेंगे। प्यार की बात हो रही है, बिजनेस की नहीं। फिर भी कोई पुल पर चढ़कर क्यों पूछेगा? और उसने तो ये भी पूछा था ना, हमेशा के लिए मेरी बनोगी? अगर कुछ कहना ही था तो कुछ अच्छा भी तो कह सकता था। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सही बात है। जिसे जो करना है करे, मैं तो चली सोने। हाँ चलो, काफी देर हो गई है। शियोन को कई लड़कियाँ पसंद करती हैं। मुझे पिछले साल का वैलेंटाइन डे आज भी अच्छी तरह याद है। चलो, वो तो हमारा भाई है, पर ऐसा लड़कों से दूर रहना अच्छा है। और मैं अराता से प्यार करती हूँ। अब हाँ कोतोनो, हम सब जानते हैं कि तुम भी हमारी तरह नहीं, तुम्हें होगा बहनों वाला प्यार।
मैं उनसे एक लवर वाला प्यार करती हूँ और मैं अराता से शादी भी करना चाहती हूँ। अरे यार 15 साल की हो, IAS बनने के सपने देखो, ये सब क्या है? शादी? अब ये क्यों पूछ रहे हैं? आखिर तुम शियुनजी खानदान के वारिस हो, मेरा हक बनता है। आपको माँ में क्या अच्छा लगा था जो आपने उनसे शादी कर ली? पहली बार जब मैंने उसे देखा तब सुंदर भी लगी थी। उसमें अगर बिजली सी ताकत थी तो वो सूरज की किरणों से गर्मजोशी से भरी थी। तब तो ये काफी अजीब है। अगर वो इतनी सुंदर थी तो वहां लगी फोटोज में उनकी सिर्फ एक फोटो क्यों है? जो लोग सच में सुंदर होते हैं उन्हें तस्वीरों में कैद करने की जरूरत नहीं पड़ती। वाह पापा जी वाह, तभी मैं सोचूं ये अच्छी लड़कियां इंस्टाग्राम में क्यों नहीं दिखती। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ डैड। मैं आपको किसी जीनियस से कम नहीं समझता। मुझे यकीन है आपकी जरूर कोई वजह तो रही होगी जो आपने हमें ये सच अब बताया है। हम में शायद ही कोई इस सच को अपना पाए। मैं सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ। मैं उन सबको एक खुशहाल जिंदगी दूंगा। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। घर पर सबको मैं संभाल लूंगा। मुझे खुशी है कि मैं उस दिन अराता की ओर खींचा चला गया और हमने उसे अपना बेटा बना लिया। क्या कहती हो, मैंने सही फैसला लिया ना? चलो अब 15 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है। तुम कमाल का खेलती हो। तुम्हारा स्ट्रोक इतना पावरफुल कैसे है? अगर वो हिलती है तो मेरे हाथों में स्विंग है, उसका जादू चलाती हूँ। क्यूट हो मिनामी। लैब्स खत्म करने के बाद हम क्लासरूम नाउ चलेंगे। दीदी, मेरे साथ रैकलेट खेलेंगी? अभी बताती हूँ बॉस कौन है। आप भी तो तब से मुझे भगाई जा रही है। मैं फिर से हार गई। सच कहूँ, जब मैंने सुना था कि कोई टैलेंटेड लड़की टीम में आ रही है तो मुझे लगा था कि वो जरूर नकचढ़ी होगी। मुझे लगता है कि तुम में टैलेंट तो कूट कूट के भरा है। और मैं बता दूं कि तुम पहली जूनियर टीममेट हो जिसके लिए मैं पूरा दिल लगाकर चीयर कर सकती हूँ। क्या तुमने सुना? कैप्टन को किसी भी कॉलेज टीम ने रिक्रूट नहीं किया। इसका मतलब उन्हें टूर्नामेंट के बाद टेनिस छोड़ना होगा? ऐसा है क्या? ना चाहते हुए भी उसे गेम छोड़ना पड़ेगा। देखा जाए तो पीठ पर मुझे यहाँ तक लाया गया है। तो तुम ही हो वो टैलेंटेड लड़की। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। अराता सर, एक मिनट। बड़े भैया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ? अगले सैटरडे तुम्हारे इंटर आए हैं ना? हाँ, क्यों? मेरी प्यारी बहन, मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ? मैं तब तक के लिए तुम्हारा ट्रेनर बनूंगा। हैं? फिक्र मत करो, मेरी टेनिस एकेडमी है ना। मुझे जब भी मदद की जरूरत पड़ती है वो लोग कर देते हैं। और जो तुम्हें चोट लगी है उसका क्या? तुम दिन में सपने देखते हो क्या? मुझे चोट लगेगी तो मुझे पता नहीं चलेगा। यामागुची ने तुम्हें देखा था। तुम बाथरूम में छिपकर खुद को पट्टी बांध रही थी। ऐसा नहीं है, मैं किसी और बात से परेशान हूँ। पर वाकई तुम्हें किसी के साथ की जरूरत है। अराता से शादी भी करना चाहती हूँ। कोतोनो वो सब देखने के लिए भी बहुत छोटी है। अगर हमारी सहमी सी रहने वाली कोतोनो अपने मन की बात साफ शब्दों में कह रही है तो भलाई इसी में है कि हम मानकर चलें कि वो शादी को लेकर सीरियस है। सिहा, ऐसा मत कहो। अच्छा, अभी हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? मैं बाद में जाकर कोतोनो से आराम से बात कर लूंगी। ये बताओ, दर्द हो रहा है तुम्हें? बिल्कुल नहीं हो रहा। मुझे अब भी याद है कैसे बचपन में मैं मिनामी के साथ मिलकर स्ट्रेचिंग किया करता था। लेकिन अब ये बड़ी हो गई है और इसके शरीर में भी बहुत से बदलाव आ गए हैं। बुरा नहीं है। ये तो मानना पड़ेगा, रोज धूप में टेनिस खेलने के बाद भी ये सबसे ज्यादा गोरी है। मैंने नहीं बताया। सब लोग मैच को लेकर मुझसे बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं। उन्हें बताना सही नहीं होगा। लेकिन उतना ही करना जितना कर सको, ठीक है? मेरी जगह कोई और भी खेल सकता है, लेकिन हमारे सारे प्लेयर्स अच्छा नहीं खेलते। और फिर कोई है जिसे मैं जीतने की खुशी मनाते हुए देखना चाहती हूँ, और इसके लिए जरूरी है कि मैं ही खेलूं। अब जल्दी उठो और हॉस्पिटल जाओ। तुम्हारी इस चोट का तुम्हारे करियर पर असर नहीं पड़ना चाहिए, समझी? स्ट्रेचिंग हो गई। शुक्रिया। तो अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी पीठ इतनी अकड़ी हुई क्यों है? नहीं तो अब बताओ। अरे क्या कर रही हो? क्या हुआ? अच्छा लग रहा है?
ये क्या, इसे पता नहीं चल रहा है क्या? अरे यार, कोई इसे समझाता क्यों नहीं कि अब ये बच्ची नहीं रही। अब मैं सोने चली भाईजान। प्लीज मुझे ये कहकर बुलाना बंद करो। बाथरूम वाली बात के बाद पहली बार हम अकेले मिल रहे हैं। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? नहा कर आ रही हो? जाओ जाकर सो जाओ। गर्मी के जुकाम जल्दी ठीक नहीं होते। क्या तुम अभी मिनामी के साथ थे? क्या वो कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी? इसे कैसे पता चल गया? कहीं कोतोनो ने भी देखा होगा कि उसे चोट लगी है? नहीं तो? अच्छा, बड़ी अजीब है। सुना है ये अगले साल की ओलंपिक टीम में जा सकती है। ये मेरा शुक्रिया कहने का तरीका है ना दीदी। ऐसा खेलकर तुम नेशनल टीम में कभी नहीं पहुंच पाओगी। हम दोनों के नाम का मतलब एक ही है। मैं आपको हारने नहीं दूंगी। मैं आपके करियर को हार और आंसुओं में डूबने नहीं दूंगी। इस गेम को जीत गए। गेम सेट और सेजो हाई मैच जीतता है। नहीं हो रहा कि हम फाइनल्स में पहुंच गए। तुम्हारी सर्व वाकई में शानदार थी मिनामी। तुम्हारा शुक्रिया मिनामी। शुक्रिया की क्या बात है, हमारी पूरी टीम जीती है। फाइनल संडे को है और हमें जीतना है। हाँ। अब पैर कैसा है तुम्हारा? पहले से कहीं ज्यादा सेक्सी है, देखकर नहीं लगता? मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा शुक्रिया। ये सब मत कहा करो। तुम्हें पता है, तुम्हें प्रोफेशनल केयर मिलेगी तो मुझे अच्छा ही लगेगा। इस बार मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। अरे इतनी जल्दी उठ गया राता? ये कैसे कपड़े पहनकर घर में बैठी हो? गुस्सा क्यों हो रहे हो तुम? हम सब भाई बहन ही तो हैं। क्या तुम्हारे लिए इतना सीरियल काफी है? नाश्ता ठीक से करना चाहिए। लेकिन अगर मैं कभी मोटी हो गई तो क्या तुम अपने हाथों से स्ट्रेचिंग करवा कर मुझे भी टोन कर दोगे? कितनी बार कहा है ऐसी हरकतें मत करो। जरा मेरी बात सुनो तुम दोनों। क्या तुम दोनों ने मिनामी को देखा है? हाँ? तुम क्यों पूछ रही हो? क्या वो घर पर नहीं है? वो सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसके टेनिस शूज मैंने दरवाजे के पास पड़े हुए देखे हैं। क्या? ओका, तुमने मिनामी को देखा? क्या? नहीं तो। शियोन, क्या तुमने मिनामी को देखा? क्या वो घर पर नहीं है? तुम्हारा मतलब है मिनामी गायब हो गई है? तो ये एपिसोड यही तक था। आप लोग बताओ कि क्या आपको इसका पार्ट 2 चाहिए या फिर आप सबको कुछ और चाहिए। जल्द से जल्द कमेंट करो, मैं उन्हें ज़रूर देखूंगा और आप सबके लिए बेस्ट एनिमे लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।